ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम सब मिलकर 15 जनवरी 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्यों का मंथन करेंगे। ओम शांति। आज तो बाबा हमें हमारे सबसे ऊंचे, सबसे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करा रहे हैं। जी। बाबा के जो महावाक्य हैं उनमें अधिकार का नशा है, मालिकपन का नशा है। बाबा बहुत प्यार से हमें उस स्थिति में टिका रहे हैं जहां हम याचक नहीं बल्कि बालक बन बाप से अपना वर्षा ले रहे हैं। जी हाँ, और यही नशा, यही अधिकार आज की मुरली के सार में भी कितना स्पष्ट झलकता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। सच में इस एक पंक्ति में बाबा ने हमें हमारे पूरे कल्प की यात्रा का सार समझा दिया। कहाँ हम आधा कल्प पुकारते रहे और कहाँ आज बाबा हमें अपने बराबर बिठाकर कहते हैं कि तुम अधिकारी बच्चे हो। बिल्कुल। इस एक महावाक्य को अगर गहराई से सोचें तो कितना बड़ा परिवर्तन है। हे ईश्वर कहने में एक दूरी है, एक पर्दा है, भक्त और भगवान के बीच का पर्दा। जी। और जब हम कहते हैं मेरा बाबा, तो उसमें समीपता है, अपनापन है, अधिकार है। बाबा हमें उस भिखारीपन के संस्कार से निकालकर शहजादेपन के स्वमान में स्थित कर रहे हैं। सही बात है। भक्त मांगता है और बच्चा अधिकार से लेता है। बाबा हमें हमारी असली पहचान, हमारे असली संबंध की स्मृति दिला रहे हैं। सही कहा आपने। और इसी श्रेष्ठ पहचान से जुड़ा हुआ आज का प्रश्न भी कितना सुंदर और गहरा है। बाबा ने पूछा है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? हम सब ये ड्रेस पहनते तो हैं, पर आज बाबा स्वयं इसका रूहानी राज खोल रहे हैं। जी, और बाबा का उत्तर हमारे पुरुषार्थ की नींव को पक्का करने वाला है। बाबा समझाते हैं कि ये सफेद ड्रेस सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं है, यह एक प्रतिज्ञा है। वाह, ये इस बात का प्रतीक है कि हम इस पुरानी दुनिया से, पुराने पतित स्वभाव संस्कारों से, पुरानी देह की दुनिया से जीते जी मर चुके हैं। हम मरजीवा बने हैं। जी, मरजीवा मतलब जीते जी मरना। बाबा ने कितनी सुंदर तुलना की है कि जैसे लौकिक में जब कोई शरीर छोड़ता है तो उस पर सफेद कपड़ा डालते हैं। जी। हमारा यह श्वेत वस्त्र भी मानो हमारे पुराने जीवन की मृत्यु का यादगार है। उस जीवन का एक तरह से अंतिम संस्कार हो चुका, जिसमें हम देहाभिमानी थे, विकारों के वश थे। अब हमारा इस पावन दुनिया में एक नया अलौकिक जन्म हुआ है। बिल्कुल। और ये सफेद रंग पवित्रता और शांति की भी निशानी है। ये हमें हर पल याद दिलाता है कि हमारी ओरिजिनल पहचान क्या है। हम शांत स्वरूप आत्मा है, पवित्र आत्मा है। जब हम ये ड्रेस पहनते हैं तो ये सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि मन पर भी एक प्रभाव डालती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी दृष्टि वृत्ति को कितना शुद्ध, कितना सतो प्रधान रखना है। सही कहा। ये हमारे फरिश्ता स्वरूप की यादगार है। ये एक कवच की तरह है जो हमें माया के सूक्ष्म वार से भी बचाता है। कितना गहरा रहस्य है इस साधारण से दिखने वाले सफेद वस्त्र का। चलिए अब बाबा के ज्ञान रत्नों के सागर में और गहरी डुबकी लगाते हैं। जी। बाबा ने आज सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव जिस पर डाली है वो है निश्चय कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, ये स्मृति पक्की हो। जी, ये तो सारे ज्ञान का फाउंडेशन है। बाबा कहते हैं, रोज मुरली सुनते हो पर पहले ये पक्का करो कि सुना कौन रहा है। जब बुद्धि में ये 100% निश्चय बैठ जाता है कि पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर, सर्वशक्तियों का सागर, पतित पावन निराकार शिव भगवान है, तो फिर बुद्धि में कोई और प्रश्न, कोई और संशय उठ ही नहीं सकता। ये तो सोचने वाली बात है। दुनिया में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुरु हैं, लेकिन उनकी अथॉरिटी की भी एक सीमा है। बिल्कुल। पर यहाँ तो स्वयं परमात्मा, तीनों लोकों का मालिक हमें पढ़ा रहा है। जब इस निश्चय की सीट पर सेट हो जाते हैं तो पढ़ाई कितनी सहज और श्रेष्ठ हो जाती है। बाबा कहते हैं, वो सत्य है तो सत्य ही बताएगा। वो हमें ब्रह्मतन द्वारा राजयोग सिखाकर भविष्य की राजाई का मालिक बना रहे हैं। और सोचिए इस निश्चय का हमारे रोज के पुरुषार्थ पर कितना गहरा असर पड़ता है। जी बिल्कुल। अगर हमें ये पक्का है कि भगवान हमारा टीचर है तो हम क्लास में कितना अटेंशन से बैठेंगे, हम होमवर्क यानी धारणा कितनी अच्छी तरह करेंगे, हम उनके हर डायरेक्शन यानी श्रीमत पर कितना एक्यूरेट चलेंगे। यह निश्चय ही हमें साधारण स्टूडेंट से पद्मापदम भाग्यशाली स्टूडेंट बना देता है। बाबा कहते हैं, दुनिया की बुद्धि पर जो विकारों का, अज्ञान का एक तरह से गार्डरेज का ताला लगा है। गार्डरेज का ताला? हाँ, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है।
वही आकर हमें ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने उठाई है, निश्चय होते हुए भी कई बार बच्चे संशय बुद्धि क्यों बन जाते हैं। यात्रा में चलते चलते अचानक उनकी बुद्धि में संशय का ग्रहण क्यों लग जाता है और वो भागंती हो जाते हैं। यह एक बहुत प्रैक्टिकल समस्या है जिसका सामना कई आत्माएं करती हैं। जी, और बाबा एक डॉक्टर की तरह बिल्कुल सही निदान बताते हैं। बाबा बहुत स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि संशय आने का मुख्य और एकमात्र कारण है कोई ना कोई विकर्म करना। विकर्म? हाँ, जब आत्मा श्रीमत की लकीर से बाहर कदम रखती है, चाहे संकल्प से, चाहे बोल से या कर्म से, तो माया को प्रवेश करने का दरवाजा मिल जाता है। बाबा ने तो गीता के महावाक्य को भी याद दिलाया, भगवानुवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जी, इसका मतलब पवित्रता की धारणा में जरा सी भी ढिलाई, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म, हमारे निश्चय की जड़ को हिला देती है। बिल्कुल। जैसे ही अपवित्रता का अंश आता है, बुद्धि में परमात्मा की पढ़ाई के प्रति संशय पैदा होने लगता है। बिल्कुल सही। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा बुद्धि योग बाप के साथ एक साफ, क्लियर कनेक्शन है। विकर्म करना मतलब उस कनेक्शन के बीच में जानबूझकर डिस्टर्बेंस या वायरस डालना। फिर हमें ज्ञान की बातें साफ सुनाई नहीं देती, उनमें डाउट आने लगता है। सही। इसीलिए बाबा रोज अपनी चेकिंग पर इतना जोर देते हैं। हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि मेरी दृष्टि कहाँ जा रही है, मेरी वृत्ति में किसी के प्रति अपवित्र संकल्प तो नहीं आ रहा, मेरे बोल किसी आत्मा को दुख तो नहीं दे रहे। जी। क्योंकि एक छोटा सा विकर्म भी हमारे भाग्य को लीक कर देता है और संशय को जन्म देता है। और जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। ये राजयोग की पढ़ाई है ही पावन बनने के लिए। इस निश्चय की नींव को पक्का करने के बाद बाबा हमें हमारी अधिकार की स्थिति में स्थित होने के लिए एक और बहुत सुंदर अंतर समझाते हैं, भक्ति और ज्ञान का अंतर। ये समझना हमारे स्वामान के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बाबा कहते हैं कि आधा कल्प से आत्माएं भक्त बनकर भगवान को पुकारती आई हैं। हे ईश्वर, हे गॉड फादर, दुख हरो, दर्शन दो, रहम करो। ये उनके रोम रोम में, उनके संस्कारों में बस गया है। एक आदत बन गई। हाँ, आदत। ये एक याचक का भाव है जिसमें दूरी है, मजबूरी है। लेकिन ज्ञान मार्ग की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। बाबा हमें आज्ञा देते हैं, तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम जान गए हैं कि वो हमारा बाप है, टीचर है, सद्गुरु है। हम उनके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं। हमारा उनके साथ इतना नजदीकी, इतना प्यारा संबंध है। जी। हम उन्हें पुकारते नहीं हैं, हम उन्हें प्यार से याद करते हैं, उनसे दिल की बातें करते हैं, उनसे अधिकार से अपना वर्षा लेते हैं। कितनी सुंदर बात है। भक्ति मार्ग पर सीढ़ियां उतरते उतरते आत्मा इतनी बेबस हो जाती है कि भगवान को भी पुकारती है, हे बाबा, पर उसमें दर्द होता है, दुख होता है। और ज्ञान मार्ग में जब हम कहते हैं मेरा बाबा, तो उसमें नशा होता है, प्यार होता है, अधिकार होता है। बाबा कहते हैं तुमको हे बाबा थोड़ी करना है। सही बात है। बाबा ज्ञान चिता पर बिठाकर पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। यहाँ आपने एक बहुत पावरफुल शब्द इस्तेमाल किया, ज्ञान चिता। ये सुनने में थोड़ा तीव्र लगता है, पर इसका भाव बहुत गहरा है ना? जी बिल्कुल। ज्ञान चिता का अर्थ कोई स्थूल आग नहीं है। ये ज्ञान की वो तीव्र अग्नि है जिसमें हमारे पुराने देह अभिमान के, विकारी संस्कारों के, व्यर्थ संकल्पों के भूत भस्म हो जाते हैं। वाह! जैसे चिता पर पुराना शरीर जलकर राख हो जाता है, वैसे ही ज्ञान की इस चिता पर हमारी पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुराना मैं और मेरा सब स्वाहा हो जाता है। मतलब एक तरह का रूहानी शुद्धिकरण। हाँ, यह एक रूहानी प्योरिफिकेशन है, शुद्धि की प्रक्रिया है। इस चिता पर बैठने के बाद ही आत्मा पावन होकर नई दुनिया में जाने के लायक बनती है। वाह, कितना सुंदर भाव है। और इसी संबंध की समीपता को बाबा और भी गहरा करते हैं जब वे हमें हमारे 3 बाप का रहस्य समझाते हैं। ये ज्ञान तो इतना विचित्र और अद्भुत है कि दुनिया वालों की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता। जी, बाबा कहते हैं इस संगम युग पर तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें एक नहीं 3 बाप का प्यार और पालना मिलती है। जी। एक है हमारे लौकिक बाप जिनसे हमें यह स्थूल शरीर मिला है। दूसरे हैं हमारे अलौकिक यानी इस लोक से परे दिव्य बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके द्वारा हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं,
ईश्वरीय गोद को पाते हैं। और तीसरे और सबसे श्रेष्ठ हमारे पारलौकिक बाप परमपिता परमात्मा शिव। और सबसे ऊंचा अविनाशी वर्षा तो हमें पारलौकिक बाप शिव से ही मिलता है, ब्रह्मा द्वारा। ये ज्ञान बुद्धि में एकदम स्पष्ट होना चाहिए जी। लेकिन इसके साथ साथ बाबा गृहस्थ व्यवहार में रहने की बहुत सुंदर युक्ति भी सिखाते हैं ताकि हमारा संतुलन बना रहे। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडेंस है। बाबा ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो या संबंधियों से लड़ाई करो, नहीं। बाबा कहते हैं लौकिक संबंधियों से तोड़ निभाना है, मतलब संबंध निभाते हुए भी बुद्धि योग बाप से जोड़कर रखना है, उन्हें दुखी नहीं करना है। लौकिक बाप को बाप ही कहना है, सास को सास ही कहना है। इस पे बाबा ने एक बहुत मजेदार लेकिन गहरी बात कही है जी। बाबा कहते हैं ये ज्ञान बड़ा विचित्र और गुप्त है। अगर किसी विजिटर के सामने तुमने अपने पति को भाई कह दिया तो वो तो समझेगा कि इनका माथा खराब हो गया है, वो मूंझ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी युक्ति चाहिए, बाहर का व्यवहार लौकिक रीति से हो लेकिन अंदर की स्थिति आत्मिक हो। बिल्कुल, यही है कमल पुष्प समान पवित्र रहने की कला। कीचड़ में रहते हुए यानी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी उससे न्यारे और प्यारे रहना। हमारी दृष्टि सबके प्रति आत्मिक भाई भाई की हो, लेकिन हमारा बोल और कर्म व्यवहारिक हो, युक्ति युक्त हो। बुद्धि का योग सदा एक बेहद के बाप से जुड़ा रहे और हाथों से हम अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाते रहें। जी, यही सच्चा न्यारा और प्यारा बनना है। ये कला बाबा के सिवाय कोई नहीं सिखा सकता। और इस पवित्र जीवन को, इस न्यारे और प्यारे बनने की स्थिति को पाने का एकमात्र आधार है सच्चा राजयोग। जी। बाबा ने आज हठयोग और राजयोग का अंतर भी बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। जी, बाबा कहते हैं कि दुनिया में जो लोग तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं करते हैं, सांस रोकते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, वो राजयोग नहीं है, वो तो हठयोग है, शरीर को कष्ट देना है। बाबा कहते हैं उनका योग ही रॉन्ग है, क्योंकि वो जिससे योग लगा रहे हैं उसी का सही परिचय नहीं जानते। कोई ज्योति को याद करता है, कोई तत्व को, कोई निराकार को तो याद करता है, पर उसे बाप रूप में नहीं जानता। और सच्चा राजयोग कितना सहज और सिंपल है। बाबा हमें कोई मुश्किल काम करने को नहीं कहते। बिल्कुल नहीं। बाबा की श्रीमत है, बच्चे मन मना भव, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। कोई शारीरिक आसन नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई हठ नहीं, कुछ भी नहीं। बस प्यार से, अधिकार से अपने मीठे बाप को याद करना है। और ये याद ही हमारी नॉन वायलेंस की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। सही बात है। हमारी लड़ाई है स्वयं अपने अंदर बैठे हुए 5 विकारों से, रावण से। और इस रावण को जीतने के लिए कोई स्थूल हथियार काम नहीं आएगा। इसका एकमात्र शस्त्र है बाप की याद। याद की अग्नि में ही विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है, सतो प्रधान बनती है। जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी शक्ति भरेगी और हम इन विकारों पर सहज विजय प्राप्त कर लेंगे। कितना सहज मार्ग है, बस बाप को और अपने 21 जन्मों के वर्ष को याद करना है और इसी याद से हम अपने घर वापसी की तैयारी भी करते हैं। जी। बाबा आज हमें हमारे असली घर की भी बहुत प्यार से याद दिला रहे हैं। जी, बाबा को लिबरेटर और गाइड भी कहा जाता है। लिबरेटर क्यों? क्योंकि वो ही सभी आत्माओं को इस दुख की दुनिया से, रावण की जेल से, कर्म बंधनों से लिबरेट करते हैं, मुक्त करते हैं। और गाइड? और गाइड क्यों? क्योंकि वो हमें वापस हमारे घर शांति धाम का रास्ता दिखाते हैं। बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्माएं इस साकारी दुनिया के परमानेंट रहवासी नहीं हैं। ये तो एक विशाल कर्म क्षेत्र है, एक स्टेज है। जी बिल्कुल। हमारा असली घर तो शांति धाम है, परम धाम है। हम सब एक्टर्स हैं जो इस वर्ल्ड स्टेज पर अपना अपना पार्ट बजाने आते हैं। और अब इस ड्रामा का अंतिम सीन चल रहा है, नाटक पूरा होने का समय है। बाबा कहते हैं जब सभी एक्टर्स, सभी आत्माएं स्टेज पर आ जाती हैं, तब मैं डायरेक्टर आके सबको वापस ले जाता हूँ। ये वही कयामत का समय है जिसे शास्त्रों में भी गाया गया है। जी। जब सबका हिसाब किताब चुकतू होता है और सब आत्माएं अपने घर वापस जाती हैं। ये याद हमें इस पुरानी दुनिया के आकर्षणों से सहज ही डिटैच कर देती है। और घर ले जाने से पहले बाप यहाँ पर हमारे लिए एक नई पावन दुनिया की स्थापना भी कर रहे हैं। बाबा ने आज कृष्णपुरी की स्थापना का भी बहुत सुंदर राज खोला है। हाँ, ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। बाबा ने समझाया कि शिव जयंती के बाद ही कृष्ण जयंती आती है। सोचिए ये कितना गहरा रहस्य है।
जब तक ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा आके ज्ञान नहीं देते और कृष्णपुरी अर्थात सतयुग की स्थापना नहीं करते, तब तक सतयुग के पहले प्रिंस श्री कृष्ण का जन्म कैसे हो सकता है? बिल्कुल। दुनिया कृष्ण जयंती तो हर साल मनाती है, पर ये नहीं समझती कि श्री कृष्ण का जन्म इस कलयुगी पतित दुनिया में नहीं, बल्कि नई दुनिया, पावन दुनिया सतयुग में हुआ था। जी। और उस नई दुनिया की स्थापना करने वाला स्वयं निराकार शिव बाबा है। पहले बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर बच्चे उस स्वर्ग में जन्म लेते हैं। बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि शास्त्रों में जो देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखाई है, वो कोई स्थूल लड़ाई नहीं थी। अच्छा। ये कंसपुरी अर्थात कलयुग और कृष्णपुरी अर्थात सतयुग दोनों भारत में ही होते हैं। ये आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय के संस्कारों की बात है। ज्ञान और योग से हम अपने आसुरी संस्कारों को बदलकर देवी संस्कार धारण करते हैं। ये सब ज्ञान की इतनी गहरी बातें हैं जो सिवाय एक बाप के कोई और समझा नहीं सकता। वाह, आज तो बाबा ने निश्चय की पहली सीढ़ी से लेकर हमारे अंतिम लक्ष्य सतयुग की राजाई तक की पूरी यात्रा का नक्शा ही हमारी बुद्धि में स्पष्ट कर दिया। जी। चलिए अब इन सभी अनमोल ज्ञान रत्नों को अपनी जीवन की धारणा में लाने के लिए बाबा के दिए हुए मुख्य सार को और गहराई से समझते हैं। जी, धारणा के लिए बाबा ने आज 2 बहुत ही प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं। पहला है, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। इसमें तो बाबा ने कमल पुष्प समान रहने की सारी कला सिखा दी। हाँ। दृष्टि को भाई भाई की रखना है, यानी आत्मिक अभ्यास पक्का करना है। लेकिन साथ साथ लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, यानी व्यवहार में बहुत समझदारी और युक्ति से चलना है। ऐसा न हो कि हमारा ज्ञान किसी को दुख दे दे या किसी को मूंझा दे। जी। पवित्रता की धारणा को इतना पक्का करना है कि किसी भी हालत में विकारी दृष्टि न जाए। और दूसरा पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। इसमें पुरुषार्थ के दोनों मुख्य सब्जेक्ट्स आ गए, ज्ञान और योग। अच्छी रीति पढ़ाई करनी है मतलब बाबा के महावाक्यों को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उसे बुद्धि में धारण करना है, उसका मनन चिंतन करना है, स्वरूप बनना है। जी बिल्कुल। और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है, मतलब निरंतर याद की यात्रा में रहना है। यही 2 बातें हमें पूरा वर्षा लेने का अधिकारी बनाती हैं। बहुत सुंदर। और अब समय है बाबा के उस मधुर वरदान का, जो हमारे पुरुषार्थ को एक नई गति, एक नई शक्ति प्रदान करता है। आज बाबा हमें बहुत ऊंचे स्वमान का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का वरदान दे रहे हैं। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता, वाह! बाबा हमें समय का इंतजार करने वाला नहीं, बल्कि समय को लाने वाला बना रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। बाबा हमारी एक बहुत गहरी अवचेतन मन के कमजोरे पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं, समय आएगा तो मैं बदल जाऊंगा, जब विनाश का समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, समय मुझे संपूर्ण बना देगा। जी, ये संकल्प आता है। हाँ, बाबा कहते हैं ये सोचना ही उल्टा है। बच्चे, तुम मास्टर रचयिता हो, समय तुम्हारी रचना है। रचयिता कभी रचना के अधीन नहीं होता। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमें अपनी संपूर्णता की स्टेज बनाकर स्वर्णिम समय को, सतयुग को समीप लाना है, न कि समय का इंतजार करना है। जी। अगर पुरुषार्थ में कोई विघ्न आता है तो ये नहीं सोचना कि समय पर चला जाएगा। नहीं, हमें अपनी परिवर्तन शक्ति से, अपनी योग शक्ति से उसे समय से पहले समाप्त करना है। जी हाँ, यही तो मास्टर रचयिता की निशानी है। अगर हमने समय के प्रभाव से परिवर्तन किया तो उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा, वो तो होना ही है। लेकिन जब हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्तियों से विघ्न को पार करते हैं या समय को अपने संकल्प से समीप लाते हैं, तब हम मास्टर रचयिता के टाइटल के सच्चे अधिकारी बनते हैं। ये पुरुषार्थ की बहुत ऊंची स्थिति है। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान को प्रैक्टिकल में लाने की विधि बता रहा है। बाबा कहते हैं, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। कितना सुंदर कनेक्शन है। मास्टर रचयिता की स्थिति को पाने के लिए, अपनी संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए कर्म और योग का संतुलन अनिवार्य है। जी। अगर कोई सिर्फ योग में ही बैठा रहे और कर्म न करे तो भी संपूर्ण नहीं बन सकता, और अगर कोई दिन रात कर्म करता रहे और योग यानी बाप की याद को भूल जाए
तो उसके कर्म कर्म बंधन बन जाएंगे। सच्चा कर्म योगी वो है जो कर्म करते हुए भी योगी रहे, जिसका बुद्धि योग एक बाप से निरंतर जुड़ा रहे। इसी बैलेंस से हम मास्टर रचेता की स्थिति को पा सकते हैं। बिल्कुल। और अव्यक्त बाप दादा भी हमें इसी ऊंची स्थिति का अनुभव करने के लिए बहुत प्यार से अव्यक्त इशारा दे रहे हैं। जी, आज का अव्यक्त इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा हमें कर्म के बंधन से मुक्त होकर जीवन मुक्त बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये कर्म बंधन और कर्म संबंध और जीवन मुक्त स्थिति, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। इसका प्रैक्टिकल अनुभव कैसे करें? बाबा समझाते हैं कि जब तक ये शरीर है, कर्म तो हमें करना ही है। हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन हमें कर्म के बंधन से मुक्त होना है। अच्छा। कर्म बंधन तब बनता है जब हम देह अभिमान में आकर मैं करता हूँ, ये मेरा कर्म है, मुझे इसका फल मिलना चाहिए, इस भाव से कर्म करते हैं। इससे आत्मा पर बोझ चढ़ता है। और कर्म संबंध है जब हम निमित्त होकर, ट्रस्टी होकर, बाप की याद में सेवा के भाव से हर कर्म करते हैं, तब कर्म बोझ नहीं बल्कि हल्कापन और खुशी का अनुभव कराता है। वाह। तो जीवन मुक्त आत्मा वो है जो हर कर्म करते हुए भी उसके फल से, उसके बंधन से मुक्त है। जी। और बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्मा सफलता मूर्त होती है। उसके हर कर्म में सफलता समाई हुई होती है और उसे कर्म का जरा भी बोझ महसूस नहीं होता। जी, ऐसी आत्मा सदा इसी नशे में, इसी अधिकार से कहती है कि विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और सफलता तो हमारे गले का हार है। क्योंकि वो जानती है कि करने वाला मैं नहीं, कराने वाला करावनहार बाबा है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। ये है जीवन मुक्त स्थिति का सच्चा अनुभव जो बाबा हमें इस अव्यक्ति मास में करने के लिए कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। आज की मुरली के मंथन से बुद्धि को एक नई शक्ति, एक नई दिशा और एक बहुत ऊंचा लक्ष्य मिला है। तो आज बाबा ने हमें हमारे श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति दिलाई। हम पुकारने वाले असहाय भक्त नहीं, बल्कि सर्वशक्तियों के सागर, हमारे प्यारे बाप के अधिकारी बच्चे हैं, जो अधिकार से अपना 21 जन्मों का अविनाशी वर्षा ले रहे हैं। जी हाँ, और इसी नशे में स्थित होकर पवित्रता के प्रतीक इस सफेद वस्त्र को धारण कर हमें अपनी दृष्टि वृत्ति को सदा पावन बनाते हुए हर लौकिक और अलौकिक कर्म बड़ी युक्ति से करना है। बिल्कुल। और सदा ये स्मृति रहे, हम साधारण आत्माएं नहीं, हम मास्टर रचयिता हैं। हमें समय का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपनी संपूर्णता से सतयुगी स्वर्णिम समय को समीप लाना है। आशा है बाबा के इन मधुर महावाक्यों के गहरे मंथन से सभी रूहानी भाई बहनों की बुद्धि को रूहानी शक्ति और प्रेरणा मिली होगी। बाबा की श्रीमत पर चलकर अपना और सर्व का कल्याण करने के लिए, इन गहरी ज्ञान की बातों को अपने जीवन में धारण करने के लिए हमसे जुड़े रहें। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति।